7 दिनों से कमिश्नर कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे नौकरी से बाहर किए गए विद्युत विभाग के मीटर रीडर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गए। सभी के हाथों में दफ्तियां थी। अनशनकारियों की किसी तरह से सुनवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि सभी अनशनकारी इच्छा मृत्यु की मांग करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन सुनवाई में अपनी इच्छा मृत्यु की बात रखी। आपको बता दें कि 50 से अधिक आउटसोर्स मीटर रीडरों को फोटो मीटर रीडिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाकर विभाग ने 1 साल पहले नौकरी से बाहर कर दिया था। 1 साल से सभी मीटर रीडर वापस नौकरी पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 मर्तबा अनशन कर चुके हैं। आश्वासन देकर अनशन तुड़वा दिया गया। तीसरी मर्तबा फिर से कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। 1 सप्ताह का समय गुजर गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। यही वजह है कि सभी अनशनकारी इच्छा मृत्यु की मांग करने मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंच गए। प्रशासन से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। क्या मामला क्या? कलेक्टर महोदय जी से हम लोग मिलने तो ये चौथी बार आए हैं। जन सुनवाई में हमने कई बार आवेदन किया है। हम सभी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर रीडिंग का काम करते थे। हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया गया कि ये लोग जो मीटर की फ़ोटो खींचते हैं तो डिस्प्ले की साफ फ़ोटो नहीं आती है, और ये आरोप लगाकर यहीं से रिपोर्ट बना के जबलपुर भेजी गई और वहाँ से हम लोग को ब्लैक लिस्ट कराया गया है। जो कि ब्लैक लिस्ट कराने के लिए इनके पीछे पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया था। हम लोग जिस माह 26 जून 2024 को बाहर हुए थे, बाहर होने के बाद 1 महीने के अंदर इन्होंने तुरंत भर्ती कर दी और सब लड़के आके, जितनी भी नई भर्ती हुई, सब लड़के आके बताए हैं कि एक मोटी रकम लेके हम लोग पैसे देके भर्ती होके आए हैं यहाँ पे। हम लोगों को जैसी जानकारी मिली, लिखित में कोई आदेश नहीं मिला था, ना ही श्रम कानून का पालन किया गया, लिखित में कोई आदेश नहीं दिया गया। जैसे ही जानकारी मिली, हम सभी लड़के, समस्त लड़के भागे भागे जबलपुर गए। वहाँ उप महाप्रबंधक नीता राठौर जी हैं, जिनसे हमने निवेदन किया कि मैम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप उचित जांच करवाइए। अगर मीटर पाए जाते हैं तो हमारा दोष है, अगर मीटर ही नहीं है तो हम लोग डिस्प्ले की फ़ोटो साफ खींचकर कहाँ वैलिडेशन कर पाएँ। उन्होंने संज्ञान लिया। बहुत सारे हमारे ऐसे पत्र हैं, हम आपके मीडिया के माध्यम से भी ये तीसरी बार आमरण अनशन में संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बैठे हैं। हर बार हमने बताया है कि हमारे वितरण केंद्र के कनिष्ठ अभियंता की जो लेटर जारी किया गया है वो हमारे पक्ष में है। डी साहब ने उसको उल्लेख किया, उसमें भी हमारे पक्ष में है। ऊर्जा मंत्रालय में भी हमने जाके आवेदन दिया, वहाँ से भी एक पत्र आया है जिसमें उल्लेख किया गया है। स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली और जो सुपरवाइजर कंपनी के हैं, वो ठेकेदार हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ रीवा के मुख्य अभियंता IK त्रिपाठी जी और अधीक्षण अभियंता BK शुक्ला जी 12 माह से लगातार शोषण कर रहे हैं और गलत आश्वासन देते हैं। हम लोग तीसरी बार आमरण अनशन में संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बैठे। कुछ दिन पहले तो आप लोग को आश्वासन दिया गया था ना? पिछली बार यहीं संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बैठे थे, जिसमें से अधीक्षण अभियंता जी और कार्यपालन अभियंता नारायण मिश्रा जी आए थे। उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को विजिलेंस टीम में रख रहे हैं। ये हमने कहा कि सर ये बताइए कि विजिलेंस टीम में आप रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि सर बताइए क्या हमको मंथली पेमेंट मिलेगी, और जैसे PF PSI वगैरह मिल रहा था तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जिस तरीके से DC में वितरण केंद्र में काम करते थे, अटेंडेंस सीट बनती थी, वो बनेगा। BK शुक्ला जी ने कहा सब होगा, आपको पेमेंट मिलेगी, PSI मिलेगा, आपको वितरण केंद्र में काम मिलेगा। आप लोग आज अनशन खत्म करके कल सुबह चले जाइए, मुख्य अभियंता में ज्वाइन कर लीजिए। सुबह हम लोग गए। या जो हाथ में दफ्तियाँ लेके आए हैं, इसमें क्या लिखे हैं, क्या मांगे हैं? ये हमारी मांग ये है कि लगातार ये हमसे 12 माह से हमारा शोषण कर रहे हैं। लगातार हम सभी को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। ये आमरण अनशन में हम लोग 7वें दिन बैठे हैं। हम सभी समस्त लड़कों की यही मांग है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही ना विद्युत अधिकारी की वजह से, इसलिए त्रस्त आके, क्योंकि आर्थिक और मानसिक स्थिति हम सभी की बहुत गड़बड़ है, इसलिए हम महोदया जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है।